हेलो प्यारे दोस्त, अब बताएंगे। अब आवाज आ पा रही है? आप लोग प्रॉपर क्लास पा रहे हैं? सभी प्यारे साथी, हाँ अब जुड़ पा रहे हैं, अब जुड़ पा रहे हैं सभी प्यारे दोस्त। थोड़ी सी दिक्कत रही और आप लोग नहीं जुड़ पाए इस वजह से। तो सभी प्यारे साथी एक बार भाई जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। और मेरे प्यारे दोस्त, अभी मैं आपकी कमेंट अब देख पा रहा हूँ। अब तक बिल्कुल कमेंट भी शो नहीं हो रही और बच्चों की संख्या भी 0 ही दिखाई दे रही थी। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या ही टेक्निकल दिक्कत हो गई यार, ऐसा आमतौर पर तो नहीं होता है। तो ये क्या ही दिक्कत हो सकती है। अभी फिलहाल सब कुछ ओके चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से आ जाएंगे, ठीक है ना? सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड्डा, कुछ रिपोर्ट आई हुई है आज। मैं अभी जाऊंगा डॉक्टर के पास आपकी क्लास लेके। तो उन डॉक्टर अब उन रिपोर्ट को देख के ही बता पाएंगे कि अभी स्थिति कैसी है और क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या ठीक है। बाकी सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से आ जाएंगे। कल मैंने आप लोगों को डाइस की क्लास कराई थी। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार मुझे कमेंट करके बता दो कि भाई डाइस में कितने क्वेश्चन नंबर तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। कितने क्वेश्चन नंबर तक डाइस की क्लास के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे? एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से मुझे जवाब देंगे इस चीज का कि भैया हम इतने नंबर क्वेश्चन पर चले गए थे। हो गई अपलोड? चलो, तो मुझे जहां तक लगता है हमारे कौन से क्वेश्चन तक हो गए थे, एक बार जवाब दे देंगे आप लोग तो थोड़ा सा मुझे भी आसानी रहेगी। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए थे आई थिंक। 20 क्वेश्चन तक कल हम लोग कंप्लीट कर चुके थे कि भाई यहां तक हम लोगों ने सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमें ये क्वेश्चन कंप्लीट कर मतलब आगे बढ़ने हैं। आप मुझे बताएंगे कि क्या आंसर है पहले इस क्वेश्चन का। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। करे दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा? बड़े आराम से बता सकते हो, उंगलियों पर समझा देते हो आप भैया। लव यू, लव यू, बहुत बहुत सारा प्यार। देखो ध्यान से क्या कह रहा है। ये कह रहा है दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या हो जाएगा। तो मैंने यहां पर बोला कि भाई दो के अपोजिट पूछ रहा है, तो ये 3 5 और यहां पर 1 3। तो यहां पर ऐसे तो मैं ऑप्शन एलिमिनेट से नहीं करूंगा, फिर इसे मैं इन चार में से एक काम करता हूं। दो के विपरीत पूछ रहा है, यहां पर 3 और 5 है, यहां पर 3 और 1 है, तो मैं वो भी नहीं लगा सकता डबल कॉमन वाली ट्रिक, क्योंकि ऐसा कुछ कॉमन मिल नहीं रहा। कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें 3 2 5 4 6 5, इसे चेक करूंगा तो 5 कॉमन है पहले और दूसरे डाइस में। पहले और दूसरे डाइस में ये कॉमन है। तो मैंने यहां पर आप लोगों से बोला कि ये 5 ऊपर नीचे लिख दिया जाएगा। 5 को ऊपर नीचे लिखेंगे तो 5 से 3 आएगा, 3 से 2 आएगा, 5 से 3 आएगा, 3 से 2 आएगा। यहां पर 5 से 4 और 4 से 6, 5 से 4 और 4 से 6 आएगा। तो यहां 5 के सामने कौन आएगा? 1 आएगा। मेरे दोस्त दो के अपोजिट पूछ रहा था, 6 करेक्ट आंसर होगा जो कि सी ऑप्शन पर लिखा हुआ है। ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा कि आप लोग पहले और दूसरे को कॉमन के साथ ले सकते हैं। 5 यहां पर कॉमन है, इस 5 को मैं ऊपर और नीचे लिखूंगा। ये 5 से 3 आएगा, 3 से 2 आएगा, तो 5 से 3 आया, 3 से 2 आया। यहां 5 से 4 और 4 से 6, 5 से 4 और 4 से 6, तो 5 के सामने 1 आ गया। मैंने कहा 2 के अपोजिट 6 मेरे क्वेश्चन का जवाब हो गया। कोई दिक्कत किसी को भी हो तो मुझे ये बता दो कि भैया जी ये मेरी समझ में नहीं आया, फिर मैं भी मान लूंगा। सही है। नेक्स्ट अगले सवाल पर आएंगे। दो को कॉमन, दो तो है ही नहीं ना गुड्डा। हाँ, बाकी अन्य कोई से भी दो डाइस ऐसे ले सकते हैं जिसमें कॉमन 1 है। एक भाई लिख रहे हैं 1 और 3 से कीजिए सर, यानी कि इससे और इससे। तो देखो इसमें 3 और 2 हैं मेरे भाई, आप लोग इस बात को समझो। जो जिस भाई ने कमेंट किया है कि पहले और तीसरे से करके देख लीजिए, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे मित्र, आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो दो डाइस आप लोग घुमाने वाले सवाल में लेते हैं उसमें आप लोग वही लेते हैं जिसमें एक कॉमन होता है, जिसमें केवल एक कॉमन होता है। और आप लोग यहां पर देखोगे ना, यहां पर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को दोनों में एक चीज समझ में आएगी
कि यार यहां पर दोनों में जब आप लोग देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इन दोनों की स्थिति को देखोगे ना, तो इसमें 2 और 3 है और इसमें भी 2 और 3 है, तो ये दो दो कॉमन है। आप लोग एक ही कॉमन ले सकते हैं, एक ही कॉमन होना चाहिए। अब जैसे ये तीसरा और चौथा है, इसे देखोगे तो 1 2 3 1 4 6, इसमें एक कॉमन है, तो एक को ऊपर नीचे लिखो, एक से क्लॉकवाइज 1 2 3 1 2 3, और ये 1 6 4 1 6 4, एक के सामने 5 आ गया। ये देखो सेम आएंगे, 5 का अपोजिट 1 5 का अपोजिट 1, 2 का 6 2 का 6 3 का 4 3 का 4। जल्दी थम्स अप करो, अब बात समझ में आई? जल्दी बोलो, क्या अभी बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे, कोई दिक्कत परेशानी अभी इसमें किसी को है तो बता दो। तो आप लोगों को हमेशा ये बात समझनी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, तो एक ही कॉमन होना चाहिए, आराम से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। यहां पर सवाल को देखो, क्या होगा इसका आंसर। यहां पर देखेंगे सवाल कह रहा है अंक 3 के विपरीत क्या हो जाएगा। कह रहा है अंक 3 के विपरीत क्या होगा, कि जो 3 है उसके अपोजिट क्या हो सकता है, 3 के अपोजिट क्या हो सकता है। तो यहां पर मेरे प्यारे साथी सुनो, 3 के पास 2 और 6 दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब 2 और 6 तो कभी अपोजिट हो ही नहीं सकते, ना तो 2 अपोजिट हो सकता है ना 6 अपोजिट हो सकता है। और यहां पर आप लोग देखेंगे तो 3 के अपोजिट यहां पर मेरे प्यारे साथी 6 और 1 है, यहां 5 और 3 है। यहां 3 के पास आप लोग देख रहे होंगे, अच्छा 3 के विपरीत ऐसे देख लो ना, 3 के विपरीत खुद 3 भी तो नहीं हो सकता, तो कौन होगा, 4 ही होगा। भाई 3 के विपरीत मैं ये कह दूं क्या कि खुद 3 होगा, सोचो 3 के विपरीत खुद 3 होगा, क्या ये सत्य बात हो सकती है? 3 के विपरीत खुद 3 नहीं हो सकता, इसलिए ये भी गलत हो जाए। 3 के विपरीत खुद 3 नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंने क्या कहा देखो ध्यान से, मेरे सभी प्यारे साथी ध्यान से समझेंगे। सवाल यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि बी वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर क्या होगा। बी वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर क्या होगा, बी के अपोजिट पूछ रहा है। तो आप लोग यहां पर एक चीज बताओ ना मुझे, आप लोग मुझे एक चीज बताओ नॉर्मल सी, कि यहां बी के पास डी और सी नजर आ रहा है, चेक कर लो ना, बी के पास डी और सी नजर आ रहा है, बी के पास डी और सी नजर आ रहा है। आप लोग यहां पर देखेंगे तो बी के पास यहां पर भी डी और सी नजर आ रहा है। तो हुआ ये कि डी और सी से डी और सी खत्म हो गया। मैंने कहा कि बी यहां पर डी सी से डी सी खत्म हो गया, यहां पर बी बचा और यहां पर ई बचा। तो मेरे भाई बी का अपोजिट ई हो जाएगा, बी का अपोजिट ई हो जाएगा, और बी ऑप्शन पर ये लिखा हुआ है, ये करेक्ट आंसर होगा, इसमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। बात सबको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये सवाल आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग कहेंगे भैया देखो, आप लोग जो पहली बार डाइस पढ़ रहे हैं वो कहेंगे कि भैया ये क्या है, ये क्या है। तो ये भी डाइस ही होता है, ये डाइस का दूसरा रूप है, ये डाइस का दूसरा रूप है। बाबू मैंने फिर से बता देता हूं, आप शायद बाद में आए, कुछ रिपोर्ट्स बची हुई हैं, वो रिपोर्ट्स आज आई हैं। अभी मैं आपकी क्लास लेने के बाद डॉक्टर के पास ही जाऊंगा और तब वो ही कंफर्म करेंगे, क्योंकि देखो डॉक्टर की भाषा को हम लोग अगर पढ़ लेते तो फिर क्या था, डॉक्टर का लिखा हुआ तो पर्चा भी नहीं पढ़ा जाता, रिपोर्ट तो अलग चीज है भैया। देखो ध्यान से, मेरे सभी प्यारे दोस्त देखेंगे, ये होता है ओपन डाइस। कौन सा डाइस होता है ये, ओपन डाइस होता है, जिसे खुला पासा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, खुला पासा कहा जाता है। ओपन डाइस अर्थात खुला हुआ पासा, ठीक है, ओपन डाइस अर्थात खुला हुआ पासा कहा जाता है। अब यहां पर कैसे आंसर हो सकता है, ध्यान पूर्वक समझना।
तो मैंने यहां से आप लोगों से ये बोला कि आप लोग देखो, जब भी ओपन डाइस में अपोजिट निकाल रहे हो तो एक सीधा सा नियम है कि सीधी रेखा में चलने पर प्रत्येक अल्टरनेट सतह अपोजिट होती है। क्या बोला मैंने, फिर से सुनेंगे। सीधी रेखा में चलने पर प्रत्येक अल्टरनेट सतह अपोजिट होती है। मैं इसी बात को अगर इंग्लिश में बोलूं तो तथ्य कुछ इस प्रकार बनेगा कि व्हेन वी गो स्ट्रेट लाइन देन एवरी अल्टरनेटिव लेटर अपोजिट टू ईच अदर। बात समझ में आ रही है? तो मैंने यहां पर यह बोला कि जब आप लोग 4 से सीधी रेखा में चलोगे तो 4 से सीधी रेखा में चलने पर आप लोग यहां पर ध्यान देंगे कि जब आप लोग 4 से सीधी रेखा में चलोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 से 3 मिलेगा और 3 से इधर जाऊंगा तो 5 मिलेगा। ध्यान देना, मैंने कहा 4 से 3 और 3 से 5, क्या ये सीधी रेखा मानी जाएगी? 4 से 3, 3 से 5, ये तो सीधी रेखा नहीं है। तो सीधी रेखा जब है जब 4 से 3 आएगा, 3 से 2 आएगा। तो ध्यान रखना, 4 से चलेंगे तो 3 को छोड़ दो और 2 पर आ जाओ तो 4 का अपोजिट 2 होगा। बात समझ में आ गई? यही तो अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि मानकर चलो मैं यहां से ये बोलूं तो इसका अल्टरनेट क्या है, ये है, और इसका अल्टरनेट क्या है, ये है। भाई बीच में एक को छोड़कर अगला ही तो अल्टरनेट होता है। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि ये 3 का अपोजिट क्या है। तो 3 का अपोजिट, यहां 2 को छोड़ दो 1 आएगा, तो 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ऐसे ही ये जो 6 है इसका अपोजिट क्या होगा, फिर इस 3 को छोड़ दो, इस 5 पर आ जाओ, तो जो 6 का अपोजिट हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। क्या ये बात आप सभी प्यारे साथियों को समझ में आई है मेरे दोस्त? क्या ये बात आप सभी को समझ में आई है जो मैंने अभी अभी आपको सिखाया? मैंने यहां पर बोला कि जैसे ये है ना, जैसे पहले इसे ले लेते हैं, इसमें आप लोग यहां पर कहेंगे ए का अपोजिट, मैं कहूंगा बी को छोड़ दो डायरेक्ट सी पर आ जाओ, है ना। तो जो ए का अपोजिट आ गया वो सी आ गया। बहुत से लोग ऐसे बताते हैं बच्चे को कि भाई इसे पहले क्लोज करेंगे, ये ऊपर शिफ्ट होगी, वो इधर शिफ्ट होगी। उतना मैं कंफ्यूजन करता ही नहीं हूं। मैं बड़ा सीधा रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति हूं। मैं जब स्टूडेंट था तब भी मेरा यही मानना था। मैं हमेशा ही सोचता था यार मुझे एक ऐसा लॉजिक पता चल जाए कि जिससे बहुत ज्यादा चीजें ध्यान ना रखनी पड़े, बस मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाए, बात खत्म। तो मैं भी ये मान के चलता हूं कि स्टूडेंट को, भाई देखो मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं तो मुझे लगता है कि यार रीजनिंग रीजनिंग रीजनिंग, लेकिन यार हर एक सब्जेक्ट के टीचर को अपने सब्जेक्ट की पढ़ी है, पर उस स्टूडेंट के बारे में कोई नहीं सोचता जिसे इंग्लिश भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है, जीएस भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़ना है, जीएस में ही 7-8 सब्जेक्ट पढ़ने। तो मेरे भाई मुझे जहां तक लगता है वो ये लगता है कि बच्चे को बहुत सरल रास्ता बताना चाहिए जिससे वो बहुत आसानी से चीजों को याद कर सके, और याद भी ऐसे कर सके कि लंबे समय तक, पेपर तक वो भूले ना। ये चीजें हो तो बेस्ट है। बाकी अगर मैं कहूं भाई यही तो है यार, याद रख लोगे, क्या ही फर्क पड़ता है, मैं इसे इधर शिफ्ट करना सिखाऊं, इसका क्लोज डाइस बनाना सिखाऊं, फिर अपोजिट निकलवाऊं कि यार ऐसे कर लो, फिर तुमसे कह दूं यार इतना सा ही तो काम है, याद रख लेगो, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मुझे ये चीज कहने से पहले दिमाग से ये भी तो सोचना है कि यार मैं किस मुंह से ऐसे कह दूं, इस बच्चे को हर एक सब्जेक्ट तो इस बच्चे को पढ़ना है, तो फिर हर इस बच्चे की परेशानियां हैं ये बच्चा इस दौर से गुजर रहा है कि ये एक अलग, वो कहते हैं ना गुड्डा की, वो कहते हैं कि सबके सामने मुस्कुरा लेते हैं, है ना। कैसे बोलते हैं? सबके सामने मुस्कुरा लेते हैं, बाकी दिल में दर्द झेल लेते हैं। और हर लड़के या लड़की पापा से रुपए नहीं मांगते, कुछ उनके सिर का बोझ भी ले लेते हैं, तो ये वास्तविकता है। देखो ध्यान से, तो ए का अपोजिट क्या है? सी है। तो ये जो बी है, बी का क्या होगा? सी को छोड़ दो, सीधे यहां आ जाओ, क्या ये डी है। तो जो बी का अपोजिट है वो डी हो जाएगा, और ये जो ई बच गया है इसका अपोजिट ये एफ हो जाएगा। जो ई है उसका अपोजिट ये एफ हो जाएगा और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे। केशव देव, माफी चाहूंगा मेरे भाई, बहुत बहुत प्यार आपके लिए।
कमेंट आपकी अब पढ़ लिया मैंने, बताओ जल्दी से। यहां पर ध्यान से देखो, ये क्या स्टार, स्टार से चलोगे तो क्या आएगा, ट्राइंगल को छोड़ दो, है जाएगा, तो यही अपोजिट है। तो स्टार का अपोजिट क्या गया, ये है जा गया, तो यही अपोजिट होगा। स्टार का अपोजिट क्या आ जाएगा, यहां पर ये है जा जाएगा। यहां पर मैंने क्या बोला, ये जो ट्राइंगल है इसका अपोजिट क्या होगा, इस हैज को छोड़ दो, ये परसेंट आ जाएगा। तो जो ट्राइंगल का अपोजिट है वो परसेंट आ जाएगा। और अब देखो, अब आप लोग क्या कहोगे, भैया एट द रेट का अपोजिट क्या, आपने तो कहा था कि सीधी रेखा में चलते हैं तब तीसरा अपोजिट होता है, लेकिन यहां पर तो ये यहां है और ये यहां है, क्या ये अपोजिट होंगे? हाँ होंगे। इसलिए होंगे क्योंकि आप मुझे एक बात बता दो कि अगर ये अपोजिट नहीं होंगे तो फिर अपोजिट में बचेगा ही कौन, बचेगा ही कौन, बोलो। तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, अगर स्टार का ये हैज है, ट्राइंगल का परसेंट है, तो यही तो बच गए, तो एट द रेट बच गया, इधर डॉलर, ये भी अपोजिट ही होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी। कुछ है नहीं, सीधे चले जाओ और अल्टरनेट को अपोजिट कर दो, खत्म है कहानी। मैंने बोला जैसे ये है लाल, तो लाल का अपोजिट क्या है, हरा को छोड़ दो, ये सफेद आ गया। तो मैंने यहां पर बोला कि लाल का अपोजिट क्या हो जाएगा, लाल का अपोजिट हो जाएगा सफेद, लाल का सफेद हो जाएगा। मैंने कहा यहां पर हरा है तो हरा का क्या हो जाएगा, गुलाबी, हरा का क्या हो जाएगा, गुलाबी। तो यहां पर हरा का अपोजिट क्या होगा, गुलाबी हो जाएगा। और यहां पर ये काला बच गया और ये कौन बच गया, नारंगी। तो बस खत्म, ये काला और नारंगी अपोजिट, तो और कुछ है भी तो नहीं, ये काला हो गया, ये नारंगी, और ये अपोजिट हो गए, क्वेश्चन खत्म, ओवरऑल कहानी खत्म। समझ में आ गई यहां तक सारी चीजें, यहां तक सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। यहां तक अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। यहां तक अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं कि भैया मेरी समझ में ये चीज नहीं आई है, बताओ जल्दी से। अब देखो, मैं अब आपको इसी का एक प्रारूप और दिखाऊंगा, उसमें आप लोग मेरे प्यारे दोस्त सवाल कैसे समझेंगे, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले आप लोग जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन बोला, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी आपने देखा पिछले सवालों में कि सीधी रेखा का प्रयोग करके दो क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें तीनों अपोजिट निकल गए, दो ऐसे थे जिनमें मतलब दो जोड़े बन गए और लास्ट वाला जो बच गया वो हो गया। लेकिन यहां देखो, यहां पर दो का अपोजिट क्या है, तीन है, इसमें डाउट नहीं है कि दो का अपोजिट तो तीन है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि यहां से चार से सीधी रेखा में कुछ नहीं है, एक पांच छह कुछ भी नहीं है, अब कैसे अपोजिट निकालूं, अब कैसे अपोजिट निकालूं, जरा ध्यान से सुनना मेरे साथी। मैंने आप लोगों से ये बोला, मैंने बोला कि अगर आपसे ये पूछे कि 6 का अपोजिट क्या है, तो हमेशा आपको एक नियम याद रखना है कि दो अपोजिट का कभी भी जॉइंट नहीं बनता है। क्या बोला मैंने बोला कि दो अपोजिट का कभी भी आपस में जॉइंट नहीं बनता है। तो इसका मतलब 6 का अपोजिट 4 नहीं हो सकता। दो अपोजिट का जॉइंट कैसे, जो बेटा इनके बेटा जो खाने होते हैं ना, उनके कोने नहीं मिलते। कैसे, जैसे ये 6 है और ये 4 है, तो 6 का खाना ये है, 4 का ये है, खाना मतलब जिस बॉक्स में ये लिखा हुआ है। तो आप देखो इनके तो यहां पे ये मिल रहे हैं, है ना, इनके तो यहां पे ये मिल रहे हैं, और अगर यहां पे ये मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 का अपोजिट 4 नहीं हो सकता। आप यहां देखो कि ये 6 है, ये 1 है, तो देखो ये यहां भी बन रहे हैं, तो फिर 6 का अपोजिट 1 भी तो नहीं हो सकता ना, 6 का अपोजिट 1 भी तो नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब क्या है कि 6 का अपोजिट क्या है, 5 है, 6 का अपोजिट 5 है, और जो 4 है उसका अपोजिट 1 है। बस ये कहानी खत्म हो गई। समझ में आ गई आप लोगों को ये बात? मैं फिर से बता रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देंगे। दो अपोजिट के कभी भी जॉइंट नहीं मिलते हैं, टू अपोजिट सरफेसेस के कभी भी जॉइंट कनेक्शन नहीं होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
मैंने कहा देखो जैसे ये है तो बी का अपोजिट क्या है, बी का अपोजिट क्या है, डी है नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है। बी का अपोजिट डी है नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है। सी का क्या होगा कोई बताएगा, चलो मुझे यस और नो में बताओ, मुझे यस और नो में बताओ, क्या सी का अपोजिट ए हो सकता है? बोलो भाई, क्या सी का अपोजिट ए हो सकता है? मेरा ये आपसे क्वेश्चन है, मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या सी का अपोजिट ए हो सकता है? बोलो जल्दी से। नहीं होगा ना। अब देखो, क्या सी का अपोजिट ई हो सकता है? नहीं होगा। सी का अपोजिट ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि सी और ए के यहां जॉइंट बन रहे हैं, और सी का अपोजिट ई भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां भी तो जॉइंट बन रहा है। और मैंने आपको यही बात तो सिखाई थी कि इनके कभी भी जॉइंट नहीं बनते हैं, कभी भी नेवर जॉइंट नहीं बनते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई, सी का अपोजिट होगा एफ, सी का अपोजिट क्या होगा एफ, और सी का अपोजिट अगर एफ है तो इस ए का अपोजिट क्या है, ए का अपोजिट ई होगा, ए का अपोजिट ई होगा। बस इतनी सी बात आपको बतानी थी। बोलेंगे जल्दी से, क्या बात समझ में आई है? मैंने बोला कि यहां पर अपोजिट कैसे, तो देखो जो 4 है उसका अपोजिट क्या है, 1 होगा, 4 का अपोजिट 1 होगा। मैंने कहा ये 6 है, यहां इसका अपोजिट ये 5 होगा, 6 का अपोजिट ये 5 होगा। तो ये जो 2 बीच में बच गया, यहां 3 बच गया, ये आपस में अपोजिट हो गए, 2 का अपोजिट 3 हो गया। इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो, इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो कि भैया हमें ये समस्या है, हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही, बताओ जल्दी से। मैंने कहा यहां देखो ए का अपोजिट क्या है, ए का अपोजिट ये सी हो जाएगा, ए का अपोजिट ये सी हो जाएगा। मैंने कहा ये जो डी है इसका अपोजिट क्या होगा, एफ होगा, डी का अपोजिट ये एफ हो जाएगा। मैंने कहा ये जो बी है इसका अपोजिट ई हो जाएगा, बी का अपोजिट ई, कहानी खत्म। बताओ दिक्कत कहां आ रही है, दिक्कत कहां आ रही है अगर इतनी तगड़ी ट्रिक सामने से आ रही है? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। बाकी आज के लिए मैं माफी चाहूंगा, वैसे हमारी क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है, पर कल मैं सैटरडे में भी आपकी क्लास लूंगा, क्योंकि आज मैं क्लास को थोड़ा सा जल्दी छोड़ रहा हूं, है ना। लेकिन कल सैटरडे में भी मैं ये क्लास रखूंगा। वैसे तो मंडे टू फ्राइडे ही रखते हैं हम इस क्लास को, पर इस बार होली की वजह से भी क्लास नहीं हुई, मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं मंडे टू सैटरडे मतलब कल भी इस क्लास को रखूंगा। अभी मुझे डॉक्टर के पास जाना है, आप समझ सकते हैं कि मेरी स्थिति अभी थोड़ी सी दिक्कत वाली चल रही है, पर आप लोगों का प्यार है कि थोड़ा ठीक ठाक मतलब जल्दी जल्दी शायद मुझे मतलब अंदर से लग रहा है। बाकी रिपोर्ट्स में क्या है वो मैं एक बार अभी डॉक्टर साहब को दिखा के ही चीज़ों को समझ पाऊंगा। बाकी मुझे जो अंदर से लग रहा है थोड़ा पहले से बेटर लग रहा है, ठीक लग रहा है। ठीक है गुड्डा, तो कल मिलेंगे, कल ये क्लास होगी। थैंक यू, नमस्ते।